अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में भारतीय अफ्रीकी मूल की कमला हैरिस भी शामिल हो गई हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया है। गौरतलब है, कमला हैरिस पहली महिला है जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत और एशियाई अमेरिकी भी है। आपको बता दें, कमला हैरिस का जन्म 1964 में ओकलैंड कैलिफोर्निया में हुआ था। उनकी मां श्यामला गोपालन का जन्म चेन्नई में हुआ था। वह एक कैंसर शोधकर्ता थी। वहीं उनके पिता डोनाल्ड हैरिस जमैका के एक अर्थशास्त्री थे जो अमेरिका में आकर बस गए। हैरिस के माता पिता की मुलाकात कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में डिग्री हासिल करने के दौरान हुई थी। हैरिस की एक बहन है जिसका नाम माया है। जब कमला हैरिस 7 साल की थी तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। कमला हैरिस अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां को देती हैं। अपनी बायोग्राफी में कमला हैरिस ने लिखा है कि मेरी मां बहुत अच्छी तरह से समझती थी कि वह 2 अश्वेत बेटियों की परवरिश कर रही है। वह यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ थी कि हम आत्मविश्वासी, गौरवान्वित अश्वेत महिलाओं के रूप में विकसित हों। 12 साल की उम्र में कमला हैरिस अपनी मां और बहन के साथ कनाडा चली गई। कमला हैरिस ने क्यूबेक में हाई स्कूल की पढ़ाई की। इसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से विज्ञान और अर्थशास्त्र में पढ़ाई की। हार्वर्ड से स्नातक होने के बाद उन्होंने 1989 में हेस्टिंग्स में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। उन्हें 1990 में कैलिफोर्निया के स्टेट बार में एंट्री मिली, जिसके बाद कमला हैरिस बाल यौन उत्पीड़न के मामलों पर मुकदमा चलाने वाले सहायक जिला अटॉर्नी के रूप में ओकलैंड में अल्मेडा काउंटी अभियोजक के ऑफिस को ज्वाइन कर लिया। कमला हैरिस ने नेशनल मॉल में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरोध में कई हफ्ते बिताए। उन्होंने छात्र समाचार पत्र के एडिटर के निष्कासन के विरोध में 1983 में एक प्रशासनिक भवन के धरने में भी भाग लिया। कमला हैरिस सैन फ्रांसिस्को जिला अटॉर्नी कार्यालय में काम करने चली गई, जहां उन्होंने कैरियर क्रिमिनल यूनिट के लिए कार्यालय के प्रबंध वकील के रूप में सिलसिलेवार गंभीर अपराधों पर मुकदमा चलाया। बाद में उन्होंने परिवार और बच्चों पर सैन फ्रांसिस्को सिटी अटॉर्नी डिवीजन का नेतृत्व किया। कमला हैरिस 2003 में सैन फ्रांसिस्को जिला अटॉर्नी के लिए चुनावी मैदान में भी उतरी। 2003 में वह चुनाव जीती और कैलिफोर्निया में यह पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला और दक्षिण एशियाई अमेरिकी महिला बन गई। 7 साल बाद दूसरी बार भी कमला हैरिस कैलिफोर्निया का अटॉर्नी जनरल चुनी गई थी। 2010 में हैरिस ने कैलिफोर्निया अटॉर्नी जनरल का चुनाव जीतकर लॉस एंजलिस काउंटी के लोकप्रिय रिपब्लिकन अभियोजक स्टीव कूली को मामूली अंतर से हराया। हैरिस ने जिला अटॉर्नी के रूप में मृत्युदंड का विरोध किया था। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में मृत्युदंड के मामलों पर मुकदमा चलाने से इनकार कर दिया था। 2014 में कैलिफोर्निया में अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य करते हुए कमला हैरिस ने अपनी बहन माया की अध्यक्षता में एक छोटे समारोह में लॉस एंजलिस में वकील डॉग एमहॉफ से शादी की। आपको बता दें, 2016 में कमला हैरिस तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा और तत्कालीन उपराष्ट्रपति बाइडेन के समर्थन से अमेरिकी सीनेट के रेस में उतरी। उन्होंने कैलिफोर्निया में सीनेट के अन्य उम्मीदवार रेप लोरेटा सॉन्चेज डी को आसानी से हरा दिया। वह ऊपरी सदन में शामिल होने वाली दूसरी अश्वेत महिला बन गई। 2019 में सीनेट में शपथ लेने के 2 साल बाद कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी रेस की घोषणा की, जबकि हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर एक उभरती हुई महिला स्टार के रूप में देखा गया था। उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में निरंतर समर्थन हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कमला हैरिस दिसंबर 2019 में राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो गई थी। 2020 की गर्मियों में बाइडेन ने घोषणा की कि उन्होंने एक महिला को टिकट देने के अपने वादे को पूरा करते हुए उसे अपने साथी के रूप में चुना है। जब नवंबर 2020 में बाइडेन ने जीत की घोषणा की तो कमला हैरिस निर्वाचित राष्ट्रपति के साथ विजय भाषण देने वाली पहली उपराष्ट्रपति बन गई। कमला हैरिस ने स्वीकार किया था कि वह कुछ भी ऐसा कर रही थी जो उनके जैसा किसी ने पहले कभी नहीं किया था। अब वही बाइडेन ने उनकी जगह लेने के लिए कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनाने का समर्थन कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।